नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, जीके गोवानी गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण या नांदी पाठ का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, नांदी का महत्व यह है कि यह जो नाटक का मंचन होने जा रहा है उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, इसकी शांति के लिए, इसके समाधान के लिए नांदी पाठ किया जाता है। यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने भगवान शिव की 8 मूर्तियों की आराधना की है। नांदी रंगम विघ्नोपशांति अर्थम नांदीम आदौ प्रयोजयेत, अर्थात सबसे शुरू में नांदी किया जाता है। और ये 8 मूर्तियां कौन कौन सी हैं, जैसे हम इसका पाठ करें। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिर्वतु वस्ताभिरष्टाभि ईशः। अर्थात या सृष्टि सृष्टुर आध्या, जो सृष्टि में विधाता की पहली रचना अर्थात जल है, या विधि हुतम हविर वहति, जो विधि पूर्वक हवन किए गए पदार्थ को देवताओं को पहुंचाती है, वह अग्नि। या च होत्री, हवन करने वाला अर्थात यजमान, पृथ्वी पर यज्ञानुष्ठान में शिव का अंश होता है। ये द्वे कालम विधत्तः, प्रातः और सायं दोनों कालों को निर्धारित करने वाली 2 मूर्तियां अर्थात सूर्य और चंद्रमा। श्रुति विषय गुण, शब्द गुण जिसका विषय है अर्थात शब्द गुणकम आकाशम, ये तर्क संग्रह में कहा गया है। स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, ये ऋग्वेद की एक ऋचा में आता है, अर्थात आकाश। और सर्व बीज प्रकृति, जो समस्त बीजों का कारणभूत है अर्थात पृथ्वी। प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे समस्त जीव प्राणयुक्त हैं, अर्थात ये प्राणवायु प्राणियों को जीवित करती है। ये प्राण, अपान, समान, दान इत्यादि। प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि, आकाश वायु की मूर्तियां प्रत्यक्ष नहीं अपितु अनुमित होती हैं। ये दोनों केवल शब्द एवं स्पर्श गुण से प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे भगवान शिव की 8 मूर्तियां ये कौन कौन सी हैं? सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान और चंद्रमा। तो इन 8 मूर्तियों का जो कि शिव के रूप में है, वे इस नाटक के मंचन में हमारी अर्थात जो नट इत्यादि हैं और दर्शक प्रेक्षक हैं, उन सब की रक्षा करें। विद्यार्थियों, यहाँ श्रृंगार रस
व्यंजित है। इस श्लोक में प्रसाद गुण है। यहाँ नाटक की निर्वहन संधि वर्णित है। यहाँ यह श्लोक सृगधरा छंद में निबद्ध है। सृगधरा छंद में कुल 21 वर्ण होते हैं। 7 वर्णों पर यति अर्थात विराम है और मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण होते हैं। 7 गणों से नाटक के 7 अंक सूचित हैं। वैदर्भी रीति, महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, जो दोषों से असंयुक्त, समस्त गुणों से गुम्फित और वीणा के समान सुखद वर्णों से युक्त हो, वही वैदर्भी रीति है। नांदी पाठ के पश्चात जब सूत्रधार मंच के सामने देखकर और जो पर्दे हैं उनको उनकी साज सज्जा हो चुकी है और सूत्रधार कहता है कि नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतः तावत् आगम्यताम, कि हे आर्य, यदि नेपथ्य कार्य नटों की सज्जा संपन्न हो गई हो तो इधर आ जाओ। और अब प्रवेश करके नटी आर्यपुत्र मैं उपस्थित हूँ। और सूत्रधार अब कहता है, आर्ये अभिरूप भूयिष्ठाम परिषद इयम अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेनो उपस्थाभ्याम अस्माभिः तत् प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः। सूत्रधार यह बता रहा है दर्शकों को कि आज हम इस अत्यधिक विशिष्ट विद्वानों की बड़ी सभा में कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नए नाटक का अभिनय करना है। अतः प्रत्येक पात्र ध्यान से भी सुने, वह पात्रों को भी संबोधित कर रहा है। नटी क्या कह रही है? जो सुविहित प्रयोग तया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, आपके सुव्यवस्थित अभिनय के द्वारा अभिनय में कोई कमी नहीं होगी। और सूत्रधार क्या कह रहा है? आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, आर्ये मैं तुमसे सत्य को बात कहता हूँ। और क्या कहता है? अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मन अन्य प्रत्ययम चेत। अर्थात विद्वानों को जब तक संतोष न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं मानता, क्योंकि अच्छी तरह से शिक्षितों का भी अंतःकरण चित्त अपने विषय में विश्वास रहित होता है। यहाँ सूत्रधार यह कह रहा है कि जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, जो समालोचना करने वाले विद्वान जन हैं, उनके समक्ष भी जब हम इस नाटक का मंचन कर रहे हैं तो उनके हृदय में भी यह उतरना चाहिए, अर्थात उन्हें यह पसंद आना चाहिए। आगे नटी कहती है, आर्य एवं एतत् अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु। हे आर्य, ऐसा ही करना है, इसके अनंतर जो करना है उसे आप आदेश दें। सूत्रधार कहता है, किम अन्यद अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः तद इदम एव तावत् अचिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम संप्रति ही। देखिए अब सूत्रधार क्या कह रहा है कि
इस सभा के कानों को आनंदित करने के अतिरिक्त और क्या, इसलिए शीघ्र ही प्रारंभ हुए और सदैव उपभोग योग्य इस ग्रीष्म ऋतु के विषय में गाओ। और ग्रीष्म ऋतु के विषय में गीत गाने लगते हैं। सुभग सलीला अवगाह पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रियच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। अर्थात देखो, गर्मी में क्या क्या अच्छा लगता है कि जल में स्नान करना सुखद लगता है। स्थल कमलों के संसर्ग से सुगंधित वन की वायु वाले सघन छाया में सरलता से प्राप्त होने वाली नींद वाले एवं सायंकाल दिन सुंदर लगते हैं। विद्यार्थियों, इस नाटक का मंचन ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है और जिस ऋतु में मंचन हो रहा है उसी ऋतु का जो नाटककार है वह वर्णन करता है और उसके विषय में प्रस्तुति देता है। यह भूमिका चल रही है नाटक की। अब आगे सुनिए कि नटी क्या कह रही है। वैसे ही होगा। और ग्रीष्म का वर्णन ऐसा कहकर नटी करती है। क्या करती है? ईषदि ईश चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केशर शिखानी अव तम संयंती दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। नटी कह रही है, मदोन्मत्त तरुणियां दया भाव से युक्त होकर भ्रमरों से कुछ कुछ आस्वादित किए गए सुकुमार केसर के अग्रभागों से युक्त श्रीष पुष्प को अपने कानों का आभूषण बना रही है। विद्यार्थियों, कालिदास अपने प्रकृति प्रेम के लिए, प्रकृति के वर्णन के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय कवि हैं संस्कृत जगत में और सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। विद्यार्थियों, आगे इस वर्णन के बाद सूत्रधार कहता है, आर्य साधु गीतम। आर्य, हे नटी, हे आर्य, तुमने बहुत सुंदर गीत गाया है। अहो रागबद्ध चित्तवृत्तिरा आलिखित इव सर्वतो रंग तद इदानीम कतम प्रकरणम आश्रित्य एव नाम आराधयाम। हे आर्य, तुमने सुंदर गीत गाया है और राग से बंधे हुए अंतःकरण वाले दर्शक चारों ओर चित्रावलियों की भांति हैं। अतः इस समय किस रूपक का प्रदर्शन करके इनको प्रसन्न करें? नटी कह रही है, ननु आर्यम मिश्रहि प्रथम एव ज्ञाप्यमेहि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम पूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति। आर्य, आपने पहले से ही आदेश दिया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक अपूर्ण नाटक का अभिनय करना है। अपूर्व नाटक का अभिनय करना है। और सूत्रधार ऐसा कह के कि तुमने मुझे ठीक स्मरण करवाया, इस समय में आपके गीत को सुन के भूल ही गया था। और अब जिस तरह अति वेगगामी हिरण से राजा दुष्यंत हर लिए गए हैं, तवास्म गीत रागेणा हारिणा प्रसभम हृत एष राजेव दुष्यंता सारंगेण अतीर हसा इति निष्क्रांतौ। और यह प्रस्तावना यहाँ समाप्त होती है। विद्यार्थियों, आज हमने नांदी पाठ किया और प्रस्तावना के 4 श्लोकों का अध्ययन किया। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे और अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा भाग को भी हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।